नमस्कार, स्वागत है आपका स्पेशल रिपोर्ट में। मैं हूं मुकुल शर्मा। स्पेशल रिपोर्ट में आज हम बात करेंगे पानी की। जी हां, पानी वो जिसे कहा जाता है कि पानी जिंदगी देता है, लेकिन ये जल जिंदगी देता नहीं, जिंदगी लेता भी है। जी हां, आज हम बात करेंगे नरवाना की, जहां पर जो जल है वो जीवन देता नहीं बल्कि लोगों का जीवन ले रहा है। ना जाने कितने ही लोग जो हैं मौत के आगोश में समा चुके हैं इस जल की वजह से। लगातार शिकायतें भी हुई, लेकिन ये जहरीला पानी जो है अभी भी लोगों की जिंदगी में कहीं ना कहीं जहर घोल रहा है। जल ही जीवन है, लेकिन जल ही जीवन के लिए खतरा बन जाए तो इसे आप क्या कहेंगे? अकेले नरवाना में गंदे पानी ने नरवाना के सैकड़ों लोगों को काल के गर्भ में हमेशा के लिए सुला दिया है। साथ ही पोलियो और कैंसर जैसी घातक बीमारियों ने कई लोगों को मौत की दहलीज पर खड़ा कर दिया है। लेकिन बावजूद इसके प्रशासन ठोस कदम उठाने की बजाय लीपापोती में विश्वास दिखा रहा है। हरियाणा न्यूज पहले भी इस खबर को प्रमुखता से उठा चुका है, जिसका असर भी हुआ था। खुद प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने नरवाना के जहरीले पानी की जांच के आदेश दिए थे, लेकिन इसके बावजूद अधिकारी जांच करना तो दूर, पूरे मामले से पल्ला झाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। प्रशासन ये चाहते हैं कि गांव में जाकर छानबीन करें और पानी के सैंपल भरें। बल्कि मेरे गांव में 10-12 मरीजों को काला पीलिया हो चुका है। मुझे काला पीलिया है और ये जो मैंने चेक कराया डॉक्टर से, उसे पता चला पानी की खराबी से रोग हुआ है। ये मेरे गांव में कई लोगों को और हुआ है। अधिकारियों के रवैये से गुस्साए ग्रामीणों ने अब एसडीएम से गंदा पानी पीने की मांग की और सबूत के तौर पर मेडिकल रिपोर्ट भी दी। वहीं एसडीएम ने आश्वासन दिया है कि स्वास्थ्य विभाग और जन स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों की बैठक बुलाकर इस मामले की जांच कराई जाएगी। जो हमारे 8 प्रकार की धातुएं पानी में पाई जाती हैं, उनकी अधिक मात्रा होने से पानी में कैंसर की बीमारी फैलती है। जैसे कि हमारे पेट के अंदर जो कैंसर है, छोटी बड़ी आंत का जो कैंसर है, वो सिर्फ पानी की वजह से होता है और कोई भी कारण उसका नहीं होता। हम लोग ये बात पूरे प्रशासन को चेता देना चाहते हैं, हरियाणा सरकार को भी ये बात बता देना चाहते हैं कि अगर नहीं कुछ किया गया, हम कैंसर की बजाय भूखे मरना ज्यादा पसंद करेंगे। ऑल इंडिया सर्च संस्थान की रिपोर्ट से साफ हो चुका है, पेट में होने वाला कैंसर दूषित पानी से होता है। पेट, फेफड़ों, छोटी आंत, बड़ी आंत में कैंसर दूषित पानी से होता है। लेकिन इसके बावजूद गंदे पानी पर अधिकारियों का बेरुखा रवैया देख ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा और लोगों ने जमकर प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी भी की और कार्रवाई न होने पर भूख हड़ताल भी की गई। बेरहम व्यवस्था से मजबूर ग्रामीणों के पास अब आखिरी रास्ते के तौर पर अपना घर छोड़ पलायन करने का रास्ता ही बचा है। ऐसे में अब लेकिन देखना यह है कि लगातार विरोध के बाद भी प्रशासन की नींद टूटती है या नहीं। नरवाना से अश्विनी दीवान, हरियाणा न्यूज। बड़ा खतरा कहा जा सकता है नरवाना के लोगों के लिए। हालांकि हरियाणा न्यूज ने पहले भी इस खबर को दिखाया था, स्वास्थ्य मंत्री ने जांच के आदेश भी दिए थे, लेकिन वो आदेश शायद कागजों तक ही सिमट कर रह गए। अश्विनी दीवान हमारे सहयोगी नरवाना से हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अश्विनी, जानना चाहेंगे, जिस तरीके से लगातार पहले भी हमने ये जो पूरा मुद्दा था ये दिखाया था, रिपोर्ट दिखाई थी, और अब एक बार फिर जो लोग हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं, शिकायत कर चुके हैं, लेकिन कार्रवाई के नाम पर अभी तक कुछ नहीं हुआ। जल ही जीवन है और इस चीज के दावे बार बार किए जाते हैं कि स्वच्छ पानी दिया जाएगा, लेकिन बार बार शिकायत करने के बावजूद भी इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। और आज भी अगर हम गांव के अंदर पानी की टंकियों को जाकर देखें तो उसमें जो पशु मरे हुए दिखाई देंगे। और यही गांव वालों का आरोप है कि पानी से कैंसर जैसी भयानक जानलेवा बीमारियां हो रही हैं। और हम जो प्रशासन को साफ तौर पर बार बार आगाह कर रहे हैं कि हमें स्वच्छ पानी दिया जाए, लेकिन उसके बावजूद भी इस मामले में जो स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज द्वारा जो जांच के आदेश दिए जाने के बावजूद कोई भी कार्रवाई इस मामले में नहीं हो पा रही है। इसी बात को लेके यहाँ के जो युवा हैं, यहाँ के जो ग्रामीण हैं, वो भड़क उठे और उन्होंने जो प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की और उन्होंने साफ तौर पर चेतावनी भी दी है कि जो है अगर इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं हुई तो हम गांव से पलायन करने में भी कोई गुरेज नहीं करेंगे, क्योंकि हमें परिवार की जिंदगी सबसे ज्यादा जरूरी है। जी बिल्कुल, जिंदगी बहुत जरूरी है और कहीं ना कहीं वो जल जिसको जिंदगी के लिए जरूरी माना जाता था वही अब खतरा बनता जा रहा है। अश्विनी, एक बात और आपसे यहाँ जानना चाहेंगे, जो मेडिकल रिपोर्ट आई थी वो एसडीएम को सौंपी गई, क्या कुछ कहना था उनका? बिल्कुल, यहाँ पर जिस तरीके से इन्होंने जो
जो बड़े अधिकारियों की, जो डॉक्टर्स द्वारा जो जारी की गई रिपोर्ट है, वो इन्होंने जैसे ग्रामीणों ने जब एसडीएम को दी और कहा कि पानी से, उसके साफ तौर पर लिखा हुआ है कि पानी से कैंसर हो सकता है, क्योंकि आज जिस तरीके से लगातार पेस्टिसाइड का प्रयोग हो रहा है, तो जो भूमिगत पानी है उसके अंदर जो जहर बढ़ता चला जा रहा है और उसी का परिणाम ये साफ तौर पर देखने में आ रहा है। तो उस मामले में साफ तौर पर एसडीएम ने कहा है कि इस मामले में अभी हमें आपने जानकारी दी है, इस मामले में पूरी तहकीकात कराएंगे और अब इस मामले में जन स्वास्थ्य विभाग अधिकारी, स्वास्थ्य विभाग सभी जो इस मामले में हम मीटिंग बुलाकर और इसमें जो आगे की जांच करेंगे। तो अब देखना होगा कि वो जांच आखिरकार कब पूरी होगी और कब जो है आखिरकार लोगों को इंसाफ मिल सकेगा। बिल्कुल, जांच कब पूरी होगी देखना होगा। अश्वनी, आप लगातार हमारे साथ बने रहिए। इस बीच स्थानीय निवासी हैं बिट्टू नैन, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बिट्टू जी, बहुत बहुत स्वागत आपका हरियाणा न्यूज में। सबसे पहले तो सर मैं आपके दर्शकों सभी को हरियाणा न्यूज के राम राम कहना चाहता हूँ जी। हाँ जी, अब बोलिए। बिट्टू जी, जानना चाहेंगे जिस तरह की स्थिति बनी हुई है नरवाना की, अगर बात की जाए, कहीं ना कहीं वो पानी जो जिंदगी के लिए बहुत जरूरी माना जाता था, काफी अहम होता है, लेकिन वही खतरा बन चुका है नरवाना का। जब हम जिक्र करते हैं कैंसर जैसी घातक बीमारियां उससे हो रही हैं और बाकायदा मेडिकल रिपोर्ट जो है वो भी प्रशासन को सौंप दी गई है। हाँ जी, बिल्कुल ऐसा है। हमारे नरवाना के अंदर पिछले करीब 2-3 महीनों से हमने एक अभियान चलाया हुआ है। सबसे पहले तो हमने ये बताने का काम किया था, अब नरवाना के अंदर प्रति गांव के अंदर करीब 40 के और 50 के बीच में कैंसर के मरीज हैं जी। और जब हमने प्रशासन से बात की, प्रशासन ने ढूंढ रवैया अपनाने का काम किया और प्रशासन ने तो उल्टा और हमें ही दोषी ठहराने का काम किया। आप ये कहते हो भाई कैंसर पानी से होता ही नहीं जी। और उसके बाद हमने एम्स से, रिसर्च सेंटर से रिपोर्ट मंगवाने का काम किया, जिसके अंदर बकायदा ये लिखा हुआ था जो मेटल जो मिलते हैं पानी के अंदर उससे बिल्कुल कैंसर होता है, ये लिखित में हम लेके आए। उसके बाद हमने प्रशासन को दिखाने का काम किया। उसके बाद प्रशासन ने ये माना हाँ पानी से कैंसर होता है, अन्यथा ये नरवाना का जो प्रशासन है ये मानने के लिए तैयार ही नहीं था भाई पानी से कैंसर होता है जी। रही बात, और एक बात नहीं है, आप कैंसर हेपेटाइटिस सी नेपेवाड़ा गांव है, 1000 है वोटर है वहाँ पे, 10 हेपेटाइटिस सी के मरीज हैं जिन्हें हम जानते हैं पर्सनली जी, और उनकी हमने रिपोर्ट सबमिट करवा के प्रशासन को देने का काम किया। लेकिन बिट्टू जी, क्या वजह है इस तरह के जो मामले हैं लगातार सामने आ रहे हैं? आखिरकार जो प्रशासन है या प्रदेश सरकार जो है वो क्यों कोताही बरत रहा है? प्रशासन तो ओनली लिपापोती करने में लगा हुआ है और ये पल्ला झाड़ता है। कई बार तो ये कहता है पानी से कैंसर नहीं होता, और तो हमने पूछने का काम किया एसडीएम साहब से, अगर पानी से कैंसर नहीं होता तो आप नरवाना के अधिकारी हैं, मालिक हैं नरवाना क्षेत्र के, तो ये पता लगाए किस दिक्कत से कैंसर हो रहा है। और आए बिल्कुल बिट्टू जी, आप लगातार हमारे साथ लाइन पर बने रहिए। एसडीएम साहब सुमित कुमार जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। सुमित जी, बहुत बहुत स्वागत आपका हरियाणा न्यूज में। नमस्कार जी। सुमित जी, क्या कहना चाहेंगे? नरवाना का जब जिक्र आ रहा है तो कहीं ना कहीं कैंसर जैसी जो घातक बीमारियां हैं वो बढ़ रही है, लोगों का ये कहना कि पानी जहरीला हो चुका है, उसकी वजह से ये सब हो रहा है। नरवाना के कुछ लोगों ने हमारे पास ये शिकायत दर्ज करवाई थी कि भाई नरवाना में पानी के कारण कैंसर की और दूसरी बीमारियों काफी बढ़ से फैल रही है। उसी पे संज्ञान लेते हुए हमने पब्लिक हेल्थ के ऑफिसर्स को और हमारे सीनियर मेडिकल ऑफिसर हैं उनको बुलवाया और उनकी एक मीटिंग रखवाई। उस मीटिंग के दौरान जो हमारे पब्लिक हेल्थ के ऑफिसर थे और एसएमओ साहब थे, उन्होंने बताया कि पानी से किसी प्रकार की कैंसर की या बीमारी नहीं होती है, सिर्फ हेपेटाइटिस ए होता है पानी की बीमारी जो के कारण, गंदे पानी के कारण। उसके बाद जो गांव के जो लोग थे, वहीं पे शहर के लोग थे, कुछ एनजीओ थे, किसी संस्था के लोग थे, उन्होंने हमें रिटर्न में दिखाया कि पानी में क्रोमियम और यूरेनियम इसमें अगर इसमें अधिकता हो पानी के अंदर तो उससे कैंसर हो सकता है जी। तो इमीडिएट हमने दोबारा सभी ऑफिसर्स को दोबारा कॉल किया और हमने आदेश दिए उन्होंने कि भाई वो कह रहे हैं कि जो ग्राउंड वाटर है जो कई गांव ऐसे हैं जहां पर कैनाल वाटर नहीं पहुंच पा रहा जी, जो ग्राउंड वाटर है वहां पर ये प्रॉब्लम हो सकती है कि वहां पर जो जितने भी ये मेटल्स होते हैं, मेटल्स अगर लोह तत्व या कॉपर तत्व या यूरेनियम या जितनी भी चीजें हैं उनका मिश्रण मिल सकता है। तो मैंने तुरंत प्रभाव से उनको आदेश दिए हैं और कहा है कि 25 दिन के अंदर अंदर 20 से 25 दिन के अंदर अंदर जहां पर भी बोरवेल से पानी की सप्लाई हो रही है पीने के पानी की, वहां की सारी की वो चेकिंग करेंगे और चेकिंग करके हमें रिपोर्ट देंगे। हेलो जी, बिल्कुल।
हाँ, और उसके अलावा हमने अपने जो सीनियर मेडिकल ऑफिसर हैं हमारे, उनको भी मैंने आदेश दिए हैं कि वो भी इस एनजीओ के साथ मिलकर, उन जो एनजीओ वाले हैं, कई लड़के हैं, बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, वो बेचारे जागरूक हैं, बड़े लोगों को घर जा जाके पता कर रहे हैं। तो बिल्कुल मैंने सुमित जी, आप लगातार हमारे साथ लाइन पर बने रहिए। इस बीच एसएमओ साहब हैं आर एस सिंगला जी, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सिंगला साहब, बहुत बहुत स्वागत आपका हरियाणा न्यूज में। डॉक्टर साहब, क्या कहना चाहेंगे जिस तरीके से नरवाना में मैं ये कहना चाहूंगा कि जो खबर सामने आ रही है? हेपेटाइटिस सी पानी से नहीं फैलता, ये बिल्कुल गलत है जी। हेपेटाइटिस सी पानी से नहीं फैलता, ये बिल्कुल गलत है जी। ये जो हेपेटाइटिस सी है, ये ब्लड बोर्न डिजीज है, इसका पानी से कोई कनेक्शन नहीं जी। दूसरा, जैसे कह रहे हैं भी नरवाना में कोई डेथ हुई है ऐसे सब डिवीजन में जी, ये भी कहना बिल्कुल गलत है भी नरवाना सब डिवीजन में कैंसर से इतनी डेथ हुई है। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, हमारे साथ स्थानीय निवासी हैं बिट्टू, वो हमारे साथ लाइन पर बने हुए हैं। बिट्टू जी, आप सुन रहे होंगे, क्या कहना चाहेंगे? डॉक्टर साहब का ये कहना है कि इस तरह से कोई जो मौत है वो नहीं हुई है। सर ऐसा है, डॉक्टर साहब बिल्कुल सरासर झूठ बोल रहे हैं, स्पेस झूठ कहते हैं इसे जी। हमने इसकी प्रशासन के माध्यम से एसडीएम साहब तो बिल्कुल इसे अलाई करते हैं, बस बिल्कुल रिपोर्ट देने का काम किया हमने पिछले 19 तारीख को। नहीं बिट्टू जी, आपके मुताबिक कितनी जो मौत है वो इस वजह से हो चुकी है क्योंकि पानी खराब है? बिल्कुल सर, ऐसा है, हमने रिपोर्ट कैंसर के रिपोर्ट लगा के बकायदा नाम लिख के प्रशासन को देने का काम किया। अगर हम झूठ बोल रहे हैं तो प्रशासन इंक्वायरी करवाए, हम पे कार्रवाई करे। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, क्या कहना चाहेंगे? जैसे हेपेटाइटिस बी इन्होंने कहा पानी से फैलता है, बिल्कुल नहीं फैलता पानी से, जैसे हेपेटाइटिस बी जी। दूसरा, जो कैंसर से इतनी कोई लार्ज स्केल में कोई डेथ नहीं हुई है जी। लेकिन जो यहाँ हवाला दिया जा रहा है जिस रिपोर्ट का, उसको कैसे गलत ठहराया जाए? तो ये भी इनको प्रूफ देके अपना जिस पेशेंट के हुए हैं हमने कह दिया भी अपना सर्वे करवा देंगे, उसके बाद देखा जाएगा। हमने जो अपने स्टाफ है नीचे ना, उनको आदेश दे दिए हैं कि जिस जिस एरिया में ये क्लेम कर रहे हैं इसका सर्वे किया जाए। बिल्कुल। लेकिन डॉक्टर साहब, एक और चीज आपसे यहाँ जानना चाहेंगे, जिस तरीके से मामले बढ़ रहे हैं, आप कह रहे हैं कि हेपेटाइटिस सी की अगर बात की जाए वो उससे नहीं फैलता, लेकिन कैंसर जैसी जो घातक बीमारी है, आप क्या मानते हैं? आप खुद एक डॉक्टर हैं, क्या एक वजह हो सकती है जहरीला पानी की वजह से? जहरीला पानी से ना और बीमारियां हो जाती हैं, जैसे कि टाइफाइड, हेपेटाइटिस ए जी, डायरिया, वोमिटिंग। लेकिन जो कैंसर जैसी घातक बीमारी है वो नहीं होती, ये आपका मानना है? नहीं, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हमारे एरिया में नहीं है इतनी बीमारी जी। हमारे एरिया में पानी से कैंसर नहीं फैला हुआ है, मैं ये कहना चाह रहा हूँ। बिल्कुल। लेकिन डॉक्टर साहब, अगर हाल ही की बात की जाए तो क्या पानी के सैंपल लेके कोई जांच की गई थी? क्योंकि लगातार जो स्थानीय लोग हैं उनका ये कहना है कि पानी जहरीला होता जा रहा है। टोटल डिजोल्व सॉल्वेंट, वो ये पब्लिक हेल्थ वाले कर रहे हैं, और एसडीएम साहब ने ये कह दिया भी जो क्रोमिन से फैलता है ना जी, इसकी जांच करो भी क्रोमिन कहाँ ज्यादा है या नहीं है जी। इसकी जो 25 दिन में पब्लिक हेल्थ वाले रिपोर्ट दे देंगे, और हमने भी सर्वे करवाने के आदेश दे दिए हैं। हमारे जो वर्कर हैं सर्वे करवा के रिपोर्ट ले आएंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर आर के सिंगला हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो लगातार अब यहाँ जांच का हवाला दिया जा रहा है। हमारे साथ नरवाना से एसडीएम साहब जुड़े थे सुमित जी। सुमित जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। स्थानीय निवासी बिट्टू हमारे साथ लगातार बने हुए हैं और हमारे सहयोगी अश्विनी दीवान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आगे भी इस मुद्दे पर बात करेंगे, लेकिन यहाँ फिलहाल रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए। बच्चे की जान बचाना, टीके तुम भूल न जाना, टीके बचाएंगे इसकी जान, बच्ची बनेगी बलवान। बच्चे की बेहतर बढ़ोतरी और खून की कमी को पूरा करने के लिए अधिक और पौष्टिक आहार लेना चाहिए और खाने में आयोडीन युक्त नमक का ही इस्तेमाल करना चाहिए। 3.5 महीने बाद पोलियो और पेंटाविलेंट लगवाना, टीके दोबारा लगने लिख ले कहीं भूल न जाना, 9वें महीने खसरा का टीका भी लगवाना, दिमागी बुखार का भी टीका उसको लगवाना, विटामिन ए भी खिलाना, अपना ही दूध पिलाना, घर की बढ़ाएगी ये शान, बच्ची बनेगी ये महान। बच्चों की जान बचाना, टीके तुम भूल न जाना, टीके बचाएंगे इनकी जान, बच्चे बनेंगे बल
बहुत कुछ बनते देखा, बहुत कुछ बिगड़ते देखा। राजनीति के बदलते मायने देखे, सियासी धुरंधरों को धूल होते भी देखा। शतरंज की तरह बिसात बिछती देखी, बिगड़ती देखी। लगातार 10 सालों से बिना रुके, बिना थके, हरियाणा न्यूज, सच के साथ, खबरें बेबाक। आज ज्यादातर किसानों ने अपने खेतों में सरताज जिप्सम का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। धान ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਨੀਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਤਾਜ ਜਿਪਸਮ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਥਾਂ ਤੇ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਪਨੀਰੀ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲੋਂ 10 ਤੋਂ 15 ਦਿਨ ਐਡਵਾਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਹੋਈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ 55 ਤੋਂ 60 ਦਿਨ ਲੱਗਦੇ ਸੀਗੇ। सरताज जिप्सम नेचुरल इंपोर्टेड सल्फर व कैल्शियम से युक्त। तेरा मुझसे प्यार ना छूटे, रिश्तों का ये बंधन न टूटे, कल भी आज भी कल भी। देश की सेवा करता हूँ, इसीलिए मुझे जरूरत है माँ के आशीर्वाद की और श्री गोविंद घी की, जो तुम्हें स्ट्रॉन्ग रखता है। बड़ी खबर, बड़ी सोच, सरकार और जन सरोकार से जुड़े सभी मुद्दे, वो मुद्दे जो हैं जरूरी आपके लिए। हर शाम एक रिपोर्ट हमारे अपने प्रदेश की। इवनिंग रिपोर्ट सोमवार से शुक्रवार रोजाना शाम 5 बजे। तो ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है स्पेशल रिपोर्ट में। आज हम यहाँ बात कर रहे हैं नरवाना की, जिस तरीके से पानी जो है वो जहरीला हो चुका है, उसकी वजह से लोगों का ये आरोप कि कैंसर जैसी घातक बीमारी जो है वो फैल रही है। लेकिन हमारे साथ एसडीओ साहब जुड़े थे, वो इस बात को नकारते नजर आए। हालांकि एसडीएम साहब का ये कहना कि जांच जो है वो की जा रही है। इस बीच हमारे साथ डॉक्टर हैं, वो जुड़ चुके हैं, डॉक्टर संजय शर्मा। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत आपका हरियाणा न्यूज में। जी धन्यवाद। डॉक्टर संजय, अगर बात की जाए जिस तरीके से नरवाना के जो लोग हैं उनका ये मानना है कि खराब जो पानी है उसमें यूरेनियम की जो मात्रा है ज्यादा हो गई, इस वजह से वो एक कारक बन चुका है कैंसर का, क्योंकि कई मामले कैंसर के सामने आ चुके हैं इलाके से। लेकिन एसएमओ साहब जो थे वो इस बात को नकार रहे थे कि इस तरह का कोई मामला नहीं है। खासतौर से हेपेटाइटिस सी की अगर बात की जाए तो वो तो फैलता ही नहीं पानी की समस्या से, पानी की वजह से। आप क्या मानते हैं? ये वहाँ कैसे कैंसर के पेशेंट्स आए हैं, उनको किस कारण से कैंसर हुआ है, ये तो एक जांच का विषय है। उन पेशेंट्स को भी जांच करेगी और उस क्षेत्र के वातावरण को भी जांच करना पड़ेगा। लेकिन पानी के द्वारा और मिट्टी के द्वारा लोगों के शरीर में कैंसर जाता है, ये तो पक्की बात है जी। हमने सुना होगा कि पंजाब के अंदर बठिंडा के आसपास के एरिया में बहुत ज्यादा कैंसर हुआ है। वहाँ पर जब रिसर्च की गई तो वहाँ के पानी में और वहाँ की मिट्टी के अंदर इस तरह के कीटाणु, इस तरह के पेस्टिसाइड, इस तरह से इंसेक्टिसाइड्स की मात्रा को ज्यादा बढ़ने के कारण से लोगों को कैंसर हुआ। इस तरह की वहाँ के डॉक्टर्स ने और विशेषज्ञों ने और साइंटिस्ट ने प्रूव किया। अब नरवाना में ये किस तरह से हुआ ये तो मैं नहीं कह सकता, क्योंकि ये एक जांच का विषय है और इसको एक्सपर्ट्स ही और साइंटिस्ट ही इसको एक्सपर्ट करके वहां से पानी का सैंपल लेकर के उनको देखेंगे। लेकिन ये तो है कि जैसे जैसे हमारी खेती के अंदर इंसेक्टिसाइड्स की, पेस्टिसाइड्स की और दूसरी दवाइयों की और यूरिया खाद वगैरह की जो मात्रा बढ़ती जा रही है, उसके कारण से जमीन के नीचे जब पानी जाता है, उस पानी के अंदर जो पीने वाला पानी जब मिल जाता है और उसको जब हम पीते हैं तो उसकी इस तरह की संभावनाएं रहती हैं, इस तरह की बीमारियां होने की। बिल्कुल संभावनाएं रहती हैं। डॉक्टर साहब, आप लगातार हमारे साथ बन रही है। इस बीच कांग्रेस नेता हैं विद्या देवी, वो हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। विद्या जी, बहुत बहुत स्वागत आपका हरियाणा न्यूज में। विद्या जी, सुन पा रही हैं आप हमें? हाँ जी, सुन रही हूं। विद्या जी, क्या कहना चाहेंगे? नरवाना की अगर बात की जाए, लोगों का ये कहना कि कहीं ना कहीं जो पानी की वजह से तमाम समस्याएं लोगों को हो रही हैं, कैंसर जैसी घातक बीमारी हो रही है, लेकिन उसके बावजूद भी कोई सुनवाई नहीं की जा रही। इसको मैं प्रशासन से ये निवेदन करना चाहूंगी कि जो हेल्थ डिपार्टमेंट है वो इस पानी की जांच करवाए जी, क्योंकि आम जनता इनसे दुखी है, बीमारियां फैल रही हैं। इनसे तभी बचा जा सकता है जब पानी को शुद्ध करेंगे। आम जनता भी इसकी तरफ जागरूक होना बहुत जरूरी है इसके लिए। लेकिन विद्या जी, अगर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री की बात की जाए, क्योंकि हरियाणा न्यूज ने पहले भी इस मुद्दे को उठाया था और खुद स्वास्थ्य मंत्री ने जांच के आदेश भी दिए थे, लेकिन ऐसा लगता है वो जांच के आदेश जो है शायद कागजों तक ही सिमट कर रह गए।
तो मैं ये कहना चाहूंगी ना, ये कर्म इसको कार्य क्षेत्र में जाकर अपने डिपार्टमेंट को, हेल्थ डिपार्टमेंट को चाहिए कि ये जमीन में जो भी पानी है उसको सैंपल लिए जाएं, उसके चेक किए जाएं। हेल्थ डिपार्टमेंट समय समय लोगों को स्वच्छ पानी सुचारू रूप से दिया जाए उनको जी, ताकि किसी तरह की बीमारी ना फैले। और जनता से तो मैं आग्रह करूंगी कि वो ध्यान रखें, उबला पानी पिएं, क्योंकि आजकल ये समस्या ज्यादा हो जाती है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया विद्या जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। डॉक्टर संजय हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। डॉक्टर साहब, एक और सवाल आपसे यहाँ जानना चाहूंगा। जिस तरीके से लोगों का आरोप है, आप भी कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं संभावनाएं रहती हैं कैंसर जैसी घातक बीमारी की, लेकिन इससे कैसे बचा जाए और कौन सी जो बीमारियां हैं वो हो सकती हैं? पानी के वायरस जाने के कारण से या कीटाणु जाने से अनेक तरह की बीमारियां, खासकर आजकल जो गर्मी का मौसम है जी, या जब अभी बरसात का मौसम आने वाला है जी, बरसात के मौसम के समय ये संभावनाएं रहती है कि जो ऊपर का कीचड़ का पानी है या बरसात का पानी है, अगर वो पीने वाले पानी में मिल जाता है जी, तो उससे कॉलरा जैसी अतिसार, वॉमिटिंग, डायरिया और वायरल बुखार होने की संभावनाएं बहुत ज्यादा रहती है। इसलिए गर्मी के मौसम में व्यक्ति को पानी बहुत ज्यादा पीना चाहिए। कम से कम 3 लीटर पानी एक दिन में पिया जाए, लेकिन वो पानी कैसा हो इसके लिए भी बहुत जरूरी है। आजकल बोतल बंद पानी आ रहा है और 1 लीटर पानी भी अब 10-10, 15-15, 20-20 रुपए का मिलने लग गया है जी। लेकिन अगर हम घर में सामान्य पानी ही अपना उबाल करके पिएंगे, उसको ठंडा रख करके पिएंगे और उसको घड़े में डाल देंगे, तो मुझे लगता है कि उसी तरह का पानी वो बन जाएगा जी। ये संभावनाएं हर तरह की, खासकर गर्मी के मौसम में और बरसात के मौसम में, ये जो वायरल बीमारियां हैं इनका फैलने का बहुत डर रहता है। इसलिए लोगों को विशेष सावधानियां इन दिनों में रखनी चाहिए। बहुत शुक्रिया डॉक्टर संजय हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो लोगों को सावधानी बरतनी चाहिए, लेकिन नरवाना के जो लोग हैं सावधानी बरत रहे हैं, लेकिन उम्मीद यहाँ कर रहे हैं कि प्रदेश सरकार, स्वास्थ्य महकमा कुछ कार्रवाई करे, जिससे यहाँ जो लगातार लोग जो हैं बीमारी का शिकार हो रहे हैं, कम से कम वो एक आंकड़ा तो रुक सके और उसके बाद जल, जिसे कहीं ना कहीं जीवन के लिए काफी अहम माना जाता है, वो जीवन ही दे, ना कि लोगों का जीवन छीन सके। तो फिलहाल के लिए स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।